तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं फिर। जस्ट एक काम रह गया है, वो है ये वाला। ओके, अच्छा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीपीसी के बारे में, यानी कि पेंडिंग पार्टी रिकवरी के बारे में। पेंडिंग पार्टी रिकवरी का नाम तो अक्सर आपने सुना होगा कि पेंडिंग पार्टी रिकवरी भी मार्केट में कोई चीज़ होती है, लेकिन ये क्या चीज़ होती है, किस तरह इसको फॉलो करना है और ये कहाँ अप्लाई होती है, कहाँ आपको ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी देगी, ये सारा कुछ इंशाल्लाह आज की क्लास में मैं क्लियर करता हूँ। मैंने आपको पहले दिन ही बताया था कि अगर आपकी पिछली क्लासेस क्लियर नहीं है पहले वो क्लियर करें, क्योंकि हमारी क्लासेस का तरीका इस तरह होता है कि एक चीज़ में एक चीज़ ऐड होती है। कल जो आपको चीज़ बताई है उसी में ये चीज़ ऐड होगी, ठीक है। कल जो आपको ब्रेकआउट टेस्ट बताया उसी में ये चीज़ ऐड हो गई, ठीक है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है ऊपर मैं लिख देता हूँ, ये आज का टॉपिक है हमारा। अच्छा, पेंडिंग पार्टी रिकवरी होता क्या है? आपने दो कैंडल्स देखी होंगी, ठीक है। अक्सर मार्केट में आपने ये दो कैंडल्स देखी होंगी। कौन सी कैंडल? ये वाली। एक आपने देखा होगा आपका हैमर, इसको हम कहते हैं हैमर कैंडल, ये वाली, ठीक है। इसको हम कहते हैं हैमर कैंडल, ठीक है। और यही अगर आपकी डाउन ट्रेंड में हो, यही अब अगर आपकी डाउन ट्रेंड में हो, अगर यही उल्टा हो तो ये आपका होता है शूटिंग स्टार, यानी कि इस तरह। रेड ग्रीन इसका कलर कोई भी हो सकता है। मैंने आपको पहले दिन ही बताया कि कलर मैटर नहीं करता, जस्ट आपकी कैंडल की बॉडी और कैंडल की शेप मैटर करती है। ये आपका होता है शूटिंग स्टार, ठीक है। इसको हम कहते हैं शूटिंग स्टार। ये हैमर है और ये शूटिंग स्टार है। ये दो कैंडल्स की गेम है सारी। यहां पे देखो, आपने देखा होगा कि जब मार्केट का ट्रेंड अप होता है, जब मार्केट का ट्रेंड अप होता है तो आपने वहां पर ट्रेड लेनी होती है अपसाइड की, ठीक है। आपने वहां पे कौन सी ट्रेड लेनी होती है? अपसाइड की, जो कि कल वाली क्लास में मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे थोड़ी सी उसकी रिवीजन भी कर लेते हैं कि जब मार्केट का ट्रेंड अपसाइड का होता है ना, पहले आपने वेट करना है कि मार्केट का जो ऊपर वाला लेवल है ना, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड क्या है हमारा? अपसाइड का। कौन सा ट्रेंड है? अपसाइड का ट्रेंड है। आपने वेट करना है कि मार्केट आपके ये जो ऊपर वाला ऐसा ना लेवल है ना, इसको करे ब्रेक। क्या करे? इसको ब्रेक करे। उसके बाद आप रिटेस्ट पे ट्रेड लगाते हो। उसके बाद आप रिटेस्ट पे ट्रेड लगाते हो। जब मार्केट इस कैंडल का यानी कि इस लेवल का रिटेस्ट करने आती है, जब मार्केट इस लेवल का रिटेस्ट करने आती है, वहां पे आपने अक्सर देखा होगा अक्सर कि मार्केट वहां पे एक हैमर टाइप कैंडल बनाती है। हैमर टाइप कैंडल बनाती है। अगर आपका जो हैमर कैंडल बन रहा है ना, अगर आपका हैमर कैंडल जो बनता है, यानी कि इस तरह करके कोई हैमर टाइप कैंडल बनती है, अगर तो वो प्रॉपर क्लोजिंग आपको दे देती है, यानी कि यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे कोर कैंडल बनाते हैं हम। यहाँ पे पहले इसकी प्रॉपर क्लोजिंग दिखाता हूँ। अगर आपका जो हैमर टाइप कैंडल बन रहा है ना, वो यहाँ पे प्रॉपर क्लोज हो जाता है, उसकी विक नीचे होती है, लेकिन उसकी बॉडी इस लेवल पे प्रॉपर टच कर रही होती है। तो इसके बाद आप में से मोस्टली जो मेंबर हैं, बल्कि इसी डायरेक्शन में भी जाना चाहिए कि आप यहाँ से नेक्स्ट कैंडल अप के लिए लगाते हो। नेक्स्ट कैंडल क्या करते हो? अप साइड की ट्रेड लगाते हो, ठीक है। क्योंकि मार्केट में ट्रेंड भी अप का है, मार्केट ने अपने रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ा, इसको सपोर्ट बनाया। सपोर्ट पे मार्केट एक हैमर टाइप कैंडल बना रही है जो कि बुलिश की इलामत है, तो आप वहां से नेक्स्ट कैंडल अप साइड की लगाते हो, ठीक है। अब यहां से यही चीज उल्टी होती है जब मार्केट का ट्रेंड डाउन हो और मार्केट एक लेवल को ब्रेक करे, क्योंकि आपने वहां पर ट्रेड लगानी है डाउन साइड की। कौन सी ट्रेड लगानी है? डाउन साइड की। मार्केट एक लेवल को ब्रेक करे, उसके बाद जब मार्केट उसका रिटेस्ट करने जाए, उसके बाद मार्केट जब उसका रिटेस्ट करने जाए और रिटेस्ट पे वो प्रॉपर क्लोजिंग दे, यानी कि प्रॉपर हमें एक शूटिंग स्टार कैंडल भी बनाए, उसके बाद वहां पे प्रॉपर उसकी क्लोजिंग भी हो इस तरह, तो आप वहां से नेक्स्ट कैंडल अपनी डाउन की ट्रेड लगाते हो। अब क्या करते हो? वहां पे नेक्स्ट कैंडल अपनी डाउन की ट्रेड लगाते हो इस तरह, ठीक है। ये कैंडल आपकी ग्रीन है, सॉरी ये रेड बन गई है, ये आपकी एक ग्रीन कैंडल है, ये वाली। इसी तरह ट्रेड लगाते हो, ये आपकी ट्रेड होती है और ये आपकी ट्रेड होती है। इसी तरह जब आप साइडवेज में होते हो, साइडवेज में भी इसी तरह की, अगर आपको अप की ट्रेड मिलती है अप की लगा लेते हो, हैमर बनता है सपोर्ट पे, और डाउन की मिलती है तो डाउन की लगा लेते हो। ये सारा कुछ आपको पता है। अब यहाँ पे आपका एक चीज, एक कॉन्सेप्ट फॉलो होता है जिसको हम कहते हैं पेंडिंग पार्टी रिकवरी। पेंडिंग पार्टी रिकवरी। अब ये कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है, किस तरह इसको देखना है,
ट्रेंड की कंफर्मेशन लेनी है आपने, अगर साइडवेज है तो आप अप या डाउन दोनों की ट्रेड लगा सकते हो। अब यहां पे देखो, पेंडिंग पार्टी रिकवरी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि आपको बताता है कि जब तक ये, जैसे कि ये कैंडल आई है, एक ये हैमर आपका बना है, इसकी विक ने इस लेवल को टच किया हुआ है, इसकी विक ने इस लेवल को टच किया हुआ है। ये नीचे आपका एक ऐसा ना लेवल है और ये कैंडल की विक है जिसने इसको टच किया हुआ है, लेकिन बॉडी इसकी कहां है? ऊपर है। बॉडी इसकी कहां है? ऊपर है। तो मींस के यहां से अगर आप आपकी ट्रेड लगाते हो, यहां से आप नेक्स्ट कैंडल पे आपकी ट्रेड लगाते हो, तो वो आपकी होती है रिस्की। आपने यहां पे वेट करना है पेंडिंग पार्टी रिकवरी का। किसका वेट करना है? पीपीसी, यानी कि पेंडिंग पार्टी रिकवरी के। मार्केट में ये जो लेवल है और कैंडल की बॉडी है, यानी कि ये जो लेवल है नीचे, ये वाला लेवल है और ये कैंडल की बॉडी है, इसके दरमियान में ये जो गैप है ना, इसके दरमियान में ये जो गैप है, इसके दरमियान में ये जो गैप है, ये गैप आपका फिल लो। ये गैप है क्या हो? फिल लो। अगर आपकी मार्केट की नेक्स्ट कैंडल, अगर मार्केट में जो नेक्स्ट कैंडल आती है, अगर वो इस गैप को फिल करती है, इस गैप को फिल करती है नीचे जाके, मींस के ये आपका हो गया यहाँ पे पेंडिंग पार्टी रिकवरी। ये जो गैप था मार्केट का, नेक्स्ट कैंडल ने इसको फिल कर लिया और प्रॉपर यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। ये जो गैप था ये फिल हो गया। आपको 100% यहाँ पे कंफर्मेशन है, आप यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल एक उठाते हो अपसाइड की। ये हमारी होगी ट्रेड कैंडल। अगर इस कैंडल पे ट्रेड लगा दोगे, यानी कि मार्केट रिजेक्शन दिखा रही है, लेकिन लेवल के बीच और मार्केट की जो कैंडल बन रही है ना, उसकी बॉडी के बीच अभी गैप बाकी है, तो ये आपकी ट्रेड होगी 50-50। लेकिन अगर आप इसकी रिकवरी का वेट कर लेते हो और मार्केट इसको रिकवर कर लेती है, तो यहां आपकी अच्छी एक्यूरेसी बन जाती है। चाहे आपको मार्केट में ये ट्रेड थोड़ी देर बाद मिले, लेकिन यहां पे आपकी एक अच्छी एक्यूरेसी बन जाती है। हैमर बनता है अंदर, अगर आपका गैप निकल आता है, उस गैप को फिल होने दो, यानी कि पेंडिंग पार्टी रिकवरी होने दो। वहां पे अगर नेक्स्ट कैंडल सेलर की आती है और इस गैप को फिल कर देती है, गैप के फिल होने के बाद यहां पे आप ट्रेड लगा सकते हो। यहां पे आप क्या कर सकते हो? ट्रेड लगा सकते हो। अगर उसके बाद इसके ऊपर कोई लेवल नहीं है, यानी कि मार्केट का जहां पे इस कैंडल की क्लोजिंग हुई है ना, ये वाली ग्रीन की, ऊपर कोई आपका लेवल नहीं है, अगर है भी तो ऊपर है, तो आप अगेन एक अपसाइड की ट्रेड यहां पे उठा सकते हैं। अगेन एक अपसाइड की ट्रेड उठा सकते हो। पेंडिंग पार्टी रिकवरी का वेट करो, उसके बाद आप ट्रेड लगाओ। अगर मार्केट में जो लेवल है और मार्केट की जो कैंडल उस लेवल को टच कर रही है, अगर तो उसकी बॉडी और उस लेवल के बीच गैप है अभी, उसकी बॉडी और उस लेवल के बीच गैप है अभी, तो उसको रिकवर होने दो। जब वो गैप आपका रिकवर हो जाता है, तो वहां पे आपको जो ट्रेड मिलती है ना, वो आपको ज्यादा जबरदस्त एक्यूरेसी देती है। चाहे आपको ये चीजें थोड़ी देर बाद नजर आए, लेकिन जब भी आपको नजर आएंगी, आपको ये लॉस में नहीं जाने देंगी। अगर आप 10 में से 10 ट्रेड लगाते हो, तो अंदर से आपकी कम से कम 7 से 8 ट्रेड विन होंगी। थोड़ी सी मनी मैनेजमेंट करोगे तो आपकी जो 2-3 लॉस है वो कवर हो जाएंगी। ये होता है आपका पेंडिंग पार्टी रिकवरी। इसी तरह अगर यहां पे देखो, ऊपर यहां पे देखो, यहां पे देखो, अगर मार्केट इस लेवल पे आ रही है इसका रिटेस्ट करने जो कैंडल आ रही है, उसकी विक इसको टच करती है, उसकी विक इस लेवल को टच करती है, लेकिन उसकी बॉडी के और इस लेवल के बीच अभी गैप बाकी है। उसकी बॉडी के और उस लेवल के बीच अभी गैप बाकी है, यानी कि यहां पे आप नेक्स्ट कैंडल अप के लिए नहीं लगा सकते। यहां पे आपकी नेक्स्ट पेंडिंग पार्टी रिकवरी हो सकती है, यानी कि एक कैंडल आ सकती है जो कि इस गैप को फिल कर सकती है। मे बी नेक्स्ट कैंडल अप भी चली जाए, लेकिन जो हमारी सिक्योर ट्रेड होगी, जो कि हमें ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी देगी, वो ये होगी कि हम यहाँ पे पेंडिंग पार्टी रिकवरी को नहीं दें, यानी कि यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल इस गैप को फिल करे, नेक्स्ट कैंडल आए एक और इस गैप को फिल करे, नेक्स्ट कैंडल आपकी एक आएगी, इस गैप को अगर वो फिल करेगी, उसके बाद आपने ट्रेड लगानी है अपसाइड की। उसके बाद आपने क्या करना है, यहां पे आपने ट्रेड लगानी है अपसाइड की, और ये आपको ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी देगी। उसके बाद ऊपर कोई लेवल नहीं है, अगर यह है तो ऊपर है, तो यहां पे आप अगेन नेक्स्ट कैंडल पे अपसाइड की ट्रेड लगा सकते हो।
इस कैंडल पे भी आप साइड की ट्रेड लगा सकते हो और इस कैंडल पे। ये दो आपकी ट्रेड निकलती हैं पेंडिंग पार्टी रिकवरी होने के बाद। यहाँ पे भी आप जब इसकी पेंडिंग पार्टी रिकवरी हो जाती है, आप यहाँ पे दो कैंडल की ट्रेड उठा सकते हो अपसाइड की। उसी तरह अगर शूटिंग स्टार में देखा जाए, जब मार्केट डाउन गिर रही है, शूटिंग स्टार में भी सेम इसी तरह कि मार्केट जब अपनी पेंडिंग पार्टी को रिकवरी करेगी, अगर तो वहाँ पे प्रॉपर क्लोजिंग दे देती है, मार्केट रिटेस्ट कर लेती है, तो वहाँ पे हम डाउन की लगा देते हैं। लेकिन अगर उस लेवल के बीच और मार्केट की में जो कैंडल बन रही है जो उसको टच करी है, उसकी बॉडी के बीच अभी गैप बाकी है, तो वहाँ पे आपकी जो एंट्री होती है ना, वो होती है 50-50। आपने वहाँ पे वेट करना है कि मार्केट वहाँ पे पेंडिंग पार्टी रिकवरी करे। यानी कि यहाँ पे देखो कि अगर मार्केट में ये जो लेवल है, ये जो ऊपर लेवल है, मार्केट यहाँ पे जाती है और एक शूटिंग स्टार बनाती है, शूटिंग स्टार कैंडल, ये वाली कैंडल। अगर मार्केट यहाँ पे आती है और एक आपकी शूटिंग स्टार कैंडल बनाती है, यहाँ पे पर आती है और यहाँ पे आपकी एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाती है, अगर वो प्रॉपर वहाँ पे क्लोजिंग दे रही है, प्रॉपर वहाँ पे क्लोजिंग दे रही है, तो मीन्स के वहाँ पे आपकी नेक्स्ट ट्रेड बनती है डाउन साइड की, वहाँ पे आप लगाते हो डाउन साइड की। लेकिन अगर वहाँ पे लेवल के बीच और कैंडल की बॉडी के बीच गैप रह जाता है, अगर वहाँ पे लेवल के बीच और कैंडल की बॉडी के बीच गैप रह जाता है, तो वहाँ पे आपकी होती है पेंडिंग पार्टी रिकवरी, जिसका आपने वेट करना होता है। इस गैप को फिल करने के लिए आपकी नेक्स्ट कैंडल आती है, इस गैप को फिल करने के लिए आपकी नेक्स्ट कैंडल आती है, और उसके बाद आप ट्रेड लगाते हो डाउन साइड की। ये आपको बताता है पेंडिंग पार्टी रिकवरी। ये आपकी जो ट्रेड होगी ये ज़्यादा सिक्योर होगी, इसमें आपके लॉस के चांसेस कम होंगे, और ये चीज़ आपको थोड़ी देर बाद भी मिलेगी, जिससे आप ओवर ट्रेड से भी बचोगे। उसके बाद अगर नीचे कोई लेवल नहीं है, आप अगेन इस कैंडल पे भी ट्रेड लगा सकते हो। ये आपकी दो ट्रेड यहाँ पे निकलती हैं, यहाँ पे भी दो ट्रेड निकलती हैं, यहाँ पे भी दो ट्रेड निकलती हैं। यानी कि या तो मार्केट साइडवेज है, या आपकी अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। जहाँ पे आपको पेंडिंग पार्टी रिकवरी होती मिलती है, वहाँ पे आप ट्रेड लगा सकते हो, और वो आपकी ब्रेकआउट रिटेस्ट, अगर आपका सपोर्ट पे हैमर बनता है, रेजिस्टेंस पे आपका शूटिंग स्टार बनता है, प्रॉपर क्लोजिंग दे देता है, तब भी आपकी सेम एक्यूरेसी। अगर वहाँ पे पेंडिंग पार्टी रिकवरी होती है, तब आपकी ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी निकलती है। लेकिन अगर उस लेवल के बीच और उस कैंडल की बॉडी के बीच अभी गैप है, तो वहाँ पे आपकी एक्यूरेसी जो है ना 50-50 होती है। इसलिए जब भी आप ट्रेड लगाओ, एक प्रॉपर जहाँ पे एंट्री मिले वहाँ पे लगाओ। अच्छा ये बताओ, समझ आई इस चीज़ की कि पेंडिंग पार्टी रिकवरी क्या होता है? ये मार्केट को थोड़ा सा जूम करके देखना पड़ता है, 1 मिनट की ये चीज़ है, इसलिए मार्केट को थोड़ा जूम करके देखते हैं। ठीक है, ये अक्सर आपकी जब ट्रेड लॉस होती है ना, जब भी आप वहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे लेते हो, या आप जब ब्रेकआउट रिटेस्ट पे लेते हो, तो वहाँ पे मल्टीपल रीज़न होते हैं, गैप्स वगैरह होते हैं जिन्होंने फिल होना होता है। अगर आपका सारा कुछ ठीक है, अगर आपका जो भी आपने किया, जो भी आपने एनालिसिस किया, सारा कुछ ठीक है, फिर भी अगर आपकी ट्रेड लॉस होती है, तो वहाँ पे आपने क्या करना है, जस्ट पैनिक नहीं होना कि यार नहीं मैंने इसको छोड़ना नहीं है, मेरी ट्रेड 100% थी, लॉस कैसे हो गई। यानी कि ये नहीं कि मार्केट से आपने बदले लेने बैठ जाना है, कोई इशू नहीं है। आज का दिन लॉस का था, कल का दिन प्रॉफिट का होगा। आपने एक ही दिन में जो है ना वो अंबानी नहीं बनना है। यहाँ पे आपके सामने हम बैठे हुए हैं, कितनी देर हो गई है मुझे ऑलमोस्ट क्लासेस देते हुए। यानी कि मैंने जब भी स्टार्ट किया ना, जब मैंने प्रॉफिट बनाना स्टार्ट किया था, तभी मैं क्लासेस देने लग पड़ा था। बल्कि मैंने क्लासेस दी हैं, उसके बाद मैंने प्रॉफिट बनाया। ठीक है, पहले मैं डेमो पे क्लासेस देता था, डेमो अकाउंट था मेरे पास, लाइव अकाउंट नहीं था, तब मैं क्लासेस देता था। यानी कि जब आप इतनी देर आपको हो गई है, मुझे इतनी देर हो गई है, 1 साल हो गया मुझे, और अभी भी देख लो, अल्लाह का शुक्र है बहुत कुछ है पास। लेकिन ये है कि इतना नहीं है जितना आपके जेहन में होगा अभी कि यार मुझे अगर ट्रेडिंग आ गई तो मैं पता नहीं क्या कर दूंगा। क्योंकि मार्केट में हज़ारों लोग बैठे हैं, अगर आप पैसा बनाते जाओगे, दूसरा लॉस करता जाएगा। या ब्रोकर को होता है बेसिकली, जो क्यूटेक्स है या कोई भी बाइनरी ऑप्शन है, जब आप प्रॉफिट बनाते हो ब्रोकर को लॉस होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई बायर सेलर नहीं है। यहाँ पे एक साइड ब्रोकर बैठा हुआ है और एक साइड आप बैठे हुए हो। तो आप इतना ना तंग करो ब्रोकर को, छोटा सा अपना प्रॉफिट निकालो, मार्केट से आउट हो जाओ। ठीक है, 10% 20% बस बहुत है, अकाउंट के हिसाब से बहुत होता है। अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन है इसके बारे में?
चैट यार क्यों करते हो बार बार? क्वेश्चन पूछो कोई है? नहीं नहीं, ग्रीन अगर आपकी कैंडल, आपका हैमर बन गया, मैंने आपको पहले भी बताया कि कलर मैटर ही नहीं करता ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में जस्ट आपकी कैंडल मैटर करती है, उसकी शेप मैटर करती है, उसकी विक, उसकी बॉडी मैटर करती है। कलर आपने देखना ही नहीं है। अब यहाँ पे देखो ज़रा, ये अभी तक क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है जो आप करते हो। यहाँ पे देखो, चलो यहाँ पे देखो ज़रा। हाँ जी, कौन सी कैंडल है ग्रीन, कौन सी रेड है? मैंने तो कलर ही चेंज कर दिया। आप बताओ, कलर मैटर नहीं करता ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में जस्ट मैटर करती है कैंडल की शेप, कैंडल की बॉडी, वो मैटर करती है ट्रेडिंग में। कलर मैटर नहीं करता, ठीक है। यहाँ पे देखो, एक मुझे चीज़ यहाँ पे नज़र आई है सेम। यहाँ पे देखो, पेंडिंग पार्टी रिकवरी होता क्या? आपने देखना है कि यार आपका कॉन्सेप्ट 100% है, मार्केट आपका लॉस करवा दे कोई इशू नहीं है, लेकिन आपने अपना 100% देना मार्केट को। ये लो, ये होता है पेंडिंग पार्टी रिकवरी, ये होता है पेंडिंग पार्टी रिकवरी। बल्कि यहाँ पे तो हर चीज़ आपको नजर आ रही है एक दफ़ा। यहाँ पे देखो, ये आपका पीछे एक लेवल था, ये मार्केट ने इसको ब्रेक किया। मार्केट ने क्या किया? इसको ब्रेक किया। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं कि वो इस कैंडल को रिटेस्ट वाली कैंडल समझ लेते हैं, ये वाली कैंडल को, कि यार यहाँ पे मार्केट का रिटेस्ट हो गया। कौन सी कैंडल को? ये ग्रीन कैंडल जो है, क्योंकि इसकी विक ने भी इसे टच दिया हुआ है। लेकिन ये रिटेस्ट नहीं होता। मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपका कोई ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है, अगर तो बायर ब्रेकआउट करेंगे, अगर तो बायर ब्रेकआउट करेंगे तो उसका रिटेस्ट करेंगे सेलर, वो आपका होता है रिटेस्ट। अगर सेलर ब्रेक डाउन करेंगे तो उसका रिटेस्ट करेगा बायर, वो आपका होता है रिटेस्ट। ये आपका रिटेस्ट नहीं है, आपका रिटेस्ट हुआ है ये आके। अब यहां पे देखो, यहां पे देखो जरा, ये आपका हैमर बना है, हैमर नजर आ रहा है ये वाला, ये आपका हैमर बना है, लेकिन इसके लेवल के बीच क्या है? गैप है। अब यहां पे ये कैंडल ने की है पेंडिंग पार्टी रिकवरी, इसने इस गैप को फिल किया है। इसने क्या किया है? इस गैप को फिल किया है। इस गैप के फिल होने के बाद ये आपकी ट्रेड बनती है इस कैंडल पे। और ये जो दूसरी ट्रेड थी ये थोड़ी सी रिस्की थी, लेकिन ये ट्रेड आपकी अच्छी ट्रेड थी। ये होता है कि यार मार्केट को थोड़ा सा जूम करके देखो, तब ये चीज़ें नज़र आती हैं, वैसे ही चीज़ें नज़र नहीं आती, और यही चीज़ें आपकी लॉस करवाती हैं, यही चीज़ें आपकी लॉस करवाती हैं। यहाँ पे ये आपकी पेंडिंग पार्टी रिकवरी करने कैंडल आई है, उसके बाद ये आपकी ट्रेड कैंडल बनती थी। ये भी आप यहाँ पे भी ट्रेड लगा सकते थे, लेकिन ये थोड़ी रिस्की थी। रिस्की क्यों थी? मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पे ट्रेड लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये आपका एक लेवल है, ऊपर ये आपका लेवल है, और इस कैंडल ने आपकी लेवल पे क्लोजिंग दी है। अगर ये इसको ब्रेक कर देती, फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल भी अपसाइड के लगा सकते थे, लेकिन ये ऊपर एक लेवल था, इसलिए हमने एक ही ट्रेड हमें मिली है ये वाली, जो कि हमारी सिक्योर ट्रेड है, अच्छी ट्रेड है। तो ये चीज़ें मार्केट को बारीकी से देखोगे तो आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी। और देखते हैं कि कहीं बना हो। अब बताओ, समझ आइए आपको? आपको जो मैंने दिखाया अभी, ये हमारा एक दो कंसेप्ट हुआ, अभी काफ़ी कंसेप्ट है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अभी आपको बहुत चीज़ें बतानी है। ये जो मार्केट में ये गैप्स देख रहे हो ना आप, इसकी भी आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि गैप्स जब मार्केट में आते हैं तब कैसे प्रॉफिट बनाना है। तो ये विक्स देख रहे हो ना, ये विक्स, इसकी भी आपको एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा। उसके बाद ये जो मार्केट में मोमेंटम देख रहे हो ना आप, मार्केट एक ही तरफ जाती रहती है, वहाँ पे भी आपको एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि वहाँ पे कैसे प्रॉफिट बनाना है। तो ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, अभी बहुत कुछ है। अभी बस ये कि यार आप ओवर ट्रेडिंग से बचना। ओवर ट्रेडिंग जो है वो आपके अकाउंट को वाश करती है, और कोई चीज़ आपके अकाउंट को इतनी जल्दी वाश नहीं करती जितना करती है ओवर ट्रेडिंग। एक ही दिन में आपने आर पार करना है, ये चीज़ आपके अकाउंट को वाश करती है। एक ही दिन में आपने जब आप बैठ जाते ना कि यार मैंने अपने अकाउंट को आर पार करना है, तब ये आपकी चीज़ जो है ना आपको ज़ीरो कर देती है। हीरो बनने के लिए बैठते ज़ीरो हो जाते हैं। यहाँ पे देखो, वही चीज़, अगर तो मार्केट का नीचे कोई लेवल है,
और लेवल के बीच मार्केट का भी गैप है, उसकी वीकनेस से टच दिया हुआ है। ये देखो मार्केट का पीछे ये लेवल है, लेवल नज़र आ रहा है, ब्रेक हुआ है लेवल, उसके बाद इसका रिटेस्ट जाके यहाँ पे हुआ है। और ये देखो वही चीज़ के अभी इसमें गैप है, ये जो है ना ये चीज़ ये है गैप। जब ये गैप आपका फिल होगा ना तब आप यहाँ पे ट्रेड लगा सकते हो अपसाइड की, ये वाली, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आपकी ट्रेड निकल आती है उसके बाद ये देखो मैंने आपको बताया कि अगली कैंडल पे भी आप अपसाइड की ट्रेड लगा सकते हो अगर आपका ऊपर कोई लेवल नहीं है, लेकिन ऊपर आपका ये वाला लेवल है, ये वाला, जिसकी वजह से ये नेक्स्ट कैंडल आपकी डाउन आ गई है। इसलिए ये ट्रेड जो है ना हमारी रिस्की थी और ये हमने अवॉइड की, लेकिन ये हमारी ट्रेड अच्छी ट्रेड थी क्योंकि यहाँ पे आपका पेंडिंग पार्टी रिकवरी हुआ है। पेंडिंग पार्टी रिकवरी किस कैंडल ने की है? ये वाली कैंडल ने की है। यार ये तो कैसे आ गया, ये वाली, ये आपकी होती है पेंडिंग पार्टी रिकवरी। तो ये सिंपल चीज़ें हैं जो कि मार्केट में आपको प्रॉफिटेबल बनाती हैं। एक कैंडल को जब आप देख के ट्रेड लेने लगते हो तो उसके पीछे हज़ारों चीज़ें हैं जो आपने देखनी होती हैं। ट्रेंड देखना होता है, वहाँ पे गैप्स देखने होते हैं, मार्केट का मोमेंटम देखना होता है, ये सारी चीज़ें आपने देखनी होती हैं। अब बताओ, समझ आई है कि मार्केट को थोड़ा सा और बारीकी से मैंने आपको जज करना बता दिया कि मार्केट में जब आप ट्रेड लगाने लगो तो ये भी चीज़ इसको भी देख लेना कि जहाँ पे आपको ये नज़र आए तब आपने ट्रेड लगाना है। अब बताओ ये चीज़ें समझ आई हैं आपको? ठीक है, ये अभी तो आपके ऑलमोस्ट 1 मिनट पे हम अभी आए हैं, 1 मिनट पे अभी बहुत चीज़ें हैं। ये ट्रेडिंग तो ये जो बाइनरी है ना ये तो बनी है 1 मिनट के लिए। यहाँ पे लोग चाहे मैंने आपको 5 मिनट की भी चीज़ें बताई हैं, 10 मिनट की भी बता दूंगा, लेकिन ये बनी ही 1 मिनट के लिए। तो यहाँ पे 1 मिनट की बहुत सी चीज़ें निकलती हैं। ठीक हो गया, चलें ठीक है, मार्केट में बैठे प्रैक्टिस वगैरह करें। जहाँ पे अगर आपको कोई चीज़ मिलती है, अगर आप लाइव अकाउंट पे ट्रेड ले रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान से अपने TPSL रख के चलना, कोई इशू नहीं है। एक दिन अगर लॉस होता है अगले दिन प्रॉफिट भी हो जाएगा। तो बाकी ये कि अगर आप लाइव अकाउंट पे कर रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान से चलना, अगर डेमो पे कर रहे हो तो जहाँ पे ट्रेड मिलती है वहाँ पे लो और उसके रिजल्ट वगैरह शेयर किया अगर। ओके, न्यूज़ ट्रेड बताते हैं यार। न्यूज़ ट्रेड के हवाले से ना मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाली हुई है, पहली वीडियो है, वो देख लो। न्यूज़ ट्रेड को उसी तरह जज किया जाता है, उसके बाद लॉस हो प्रॉफिट हो वो बात की बात है। ठीक है, चलें ठीक है फिर, ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।